गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन ES एजुकेशन क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर सराउंडिंग अस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था मैटर क्या होता है, मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती हैं, वो हमने डिस्कशन किया था। अब हम इस वीडियो में जाएंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज करता है। जब हम टेम्परेचर चेंज करें, प्रेशर चेंज करें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखोगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो जो वाटर है, वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है नेचर में। सॉलिड, सॉलिड में आपका पाया जाएगा आइस, लिक्विड, लिक्विड में पाया जाएगा आपका वाटर, और लास्ट स्टेज गैस, गैस में पाया जाएगा वेपर। तो ये वाटर है वो नेचर में तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या हम इसको अवस्था को, सॉलिड को, जो सॉलिड स्टेट है वाटर की, उसको गैस में चेंज कर सकते हैं, या गैसेस स्टेट है वाटर की उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, या लिक्विड स्टेट है वाटर की उसको गैस में चेंज कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। तो इसका जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे कि हमने बर्फ़ के कुछ टुकड़े लिए एक बीकर में, और उसमें हमने बर्फ़ डाल दी, और उसमें हमने टेम्परेचर थर्मामीटर डाल दिया, और इसको परख नली पे सेट कर दिया। जब हम नीचे से उसको गर्म करते हैं, बंसन जो बर्नर होता है उसकी सहायता से हम उसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो धीरे धीरे क्या है कि जो बर्फ़ है वो मेल्ट होने लगती है। अब सबसे पहले जब हमने बर्फ़ में थर्मामीटर डाला था, मान के चलिए ये आपका जो बीकर है, उसमें हमने कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाले, ये टुकड़े डाल दिए, और हमने इस पर टेम्परेचर थर्मामीटर डाला। थर्मामीटर ऐसे डालेंगे कि उसको टच करे नीचे तक बर्फ़ को। ये स्टैंड होता है यहाँ पर, ये आपका बर्नर है, इसको हमने इससे गर्म किया। तो जैसे जैसे हम गर्म करेंगे, तो पहले गर्म करने से पहले हम इसका बर्फ़ का टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो वो क्या आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम गर्म करते जाएंगे, तो जब बर्फ़ पानी में पिघल जाएगी, आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तब भी हम उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस आता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि हमने जो इसको हीट दी थी, भाई हमने इसको बर्नर से गर्म किया था, तो वो हीट गई कहाँ? टेम्परेचर तो सेम है, 0 डिग्री पहले भी था, 0 डिग्री अब है। क्योंकि हमने उसको गर्म किया है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा कहाँ गई वो हीट वो गई कहाँ? तो वो हीट है वो, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। वो क्या हुआ, उसने पदार्थ की स्टेट को चेंज करने में यूज किया। जो हमने उसको एनर्जी दी थी, हीट दी थी, उसने क्या किया कि जो मैटर की, यानी कि बर्फ़ की जो सॉलिड स्टेट वाटर थी, उसको उसने लिक्विड स्टेट को चेंज करने में वो हीट को यूज कर लिया। तो इसी को बोलते हैं अपन लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन बोल सकते हैं। और जब उसको अपन गर्म करते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और गलनांक की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो जैसा कि हम देखेंगे सॉलिड स्टेट है वाटर का, सॉलिड स्टेट यानी कि आइस, आइस को हमने गर्म किया, हीट किया, तो वो लिक्विड स्टेट में बदल गई। अब लिक्विड स्टेट को जब हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, भाई फ्रिज से हमने बर्फ़ निकाल ली, बाहर रख दी, तो वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी और पानी में बदल जाएगी। दूसरी बात कि जब हमने उस लिक्विड को फिर फ्रिज में रख देते हैं, तो वो फिर जा कर के सॉलिड यानी कि बर्फ़ में बदल जाता है। तो ये टेम्परेचर के चेंज से हम जो मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड है वो सॉलिड में बदल जाएगा। अब बात करते हैं आगे की हीट। अगर हम लिक्विड है, हमारे पास वाटर है, और हमने इसको हीट किया, तो हीट जब हम करते हैं तो जैसे वो वेपराइजेशन, पानी उबलने लगता है। पानी जब हम रखते हैं बर्तन में उबालने के लिए, तो जैसे जैसे हम हीट देते हैं तो पानी उबलने लगता है। पानी जब उबलने लगता है तो उसमें से वेपर निकलने लगती है, यानी कि वो गैसियस स्टेट में बदल जाता है। जब हम उसके ऊपर कोई प्लेट रख देते हैं तो पानी क्या कंडेंस हो जाता है, प्लेट के ऊपर कंडेंस हो जाता है। आपने देखा होगा
पानी कंडेंस हो जाता है और हम उस जो वेपर है उससे बहुत ज़्यादा जलते हैं। क्यों जलते हैं उससे ज़्यादा? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, नॉर्मल हीट की अपेक्षा उसमें ज़्यादा हीट होती है, तो इसलिए हम उससे ज़्यादा जलते हैं। आपने एक अनुभव किया होगा कि जो रोटी होती है, रोटी चपातियाँ जब हम उसको बनाते हैं तो उसमें से जो वेपर निकलती है उससे हम ज़्यादा जलते हैं। क्यों जलते हैं ज़्यादा? क्योंकि उसमें वेपराइजेशन की लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, जो नॉर्मल हीट से ज़्यादा होती है, तो इस तरह हम उसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट है वो जब हमने उसको हीट किया तो वो गैसियस स्टेट में बदल गया, और जब हम गैसियस स्टेट को यानी कि वेपर को, भाप को हम जब टेम्परेचर डाउन करते हैं उसका, तो टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में वापस आ जाएगा। इस प्रकार हम टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर को चेंज करने से हम सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को वेपर में बदल सकते हैं, यानी कि गैसियस स्टेट में बदलते हैं। अब देखते हैं कि जब वाटर जो सॉलिड स्टेट में था यानी कि आइस था, तो जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ये जो आप दिख रहा है आपको, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, हिंदी में इसको गलनांक बिंदु बोलते हैं। यानी कि कोई सब्सटेंस है, उसकी जो सॉलिड स्टेट है, अगर हम उसको हीट दें तो वो लिक्विड में बदल जाए जिस टेम्परेचर पर, उसी को हम बोलते हैं गलनांक बिंदु, या हम बोलते हैं उसको मेल्टिंग पॉइंट, या एक और नाम है इसका फ्यूजन। फ्यूजन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फ्यूजन भी बोलते हैं। और जब वो लिक्विड स्टेट में बदल जाता है यानी वाटर में बदल जाता है, तब हम उसको गर्म करते हैं और ज़्यादा हीट देते हैं तो वो उबलने लगता है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस डेफिनेट प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, तो हम उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि क्वथनांक बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, और जो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, और 0 डिग्री पर भी वो पिघल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं कि जो हमने जब स्टेट चेंज हुई, भाई लेटेंट हीट क्या आती है, लेटेंट हीट के बारे में हमने पढ़ा, गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि अगर कोई सब्सटेंस है उसकी स्टेट को चेंज होने में जितनी ऊर्जा, जितनी हीट लगती है, एब्जॉर्ब होती है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। जैसे सॉलिड है, सॉलिड जब लिक्विड से चेंज हुआ, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हुआ, बर्फ से जब पानी बन गया, तो उनका टेम्परेचर दोनों का सेम था, लेकिन स्टेट चेंज हो गई, उनकी अवस्था चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड बदल गया, तो हम उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर वेपर है, पानी है, पानी को जब हम बॉयल करते हैं, पानी बॉयल हो रहा है, तो जो बॉयल हो रहा है और जो वेपर बनती है उसको हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो उसका 100 डिग्री टेम्परेचर रहता है, दोनों का बॉयल हो रहा है तब भी और जब वेपर बन जाती तब भी। तो फिर हमने उसको हीट दी, वो गई कहाँ? वो हीट होती है, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि वो जो हीट थी वो काम में आ गई उसकी स्टेट चेंज करने में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में। जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, हीट होती है, ऊष्मा होती है, उसे ही हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बात करते हैं कि लेटेंट हीट होती क्या है। तो लेटेंट हीट मान के चलिए किसी भी सब्सटेंस है, उसका मास है m, और लेटेंट हीट को शो कर रहा हम L से, तो एनर्जी जो हम देंगे, हीट देंगे, हीट इक्वल टू हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा m इंटू L, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इंटू लेटेंट हीट, m इंटू L। जब हम यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे तो L इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन m, क्योंकि L यहाँ रहेगा तो m मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा Q अपॉन m। तो इसको बोलते हैं अपन लेटेंट हीट का फॉर्मूला L इक्वल टू Q अपॉन m। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। ऐसा यूनिट क्या होगी? तो जैसा कि आप जानते हो हीट की ऐसा यूनिट होती है जूल। कोई भी एनर्जी हो, हीट हो, हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी जूल। और मास की क्या होती है? केजी, तो इसकी जो ऐसा यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी जूल पर केजी, या हम इसको कैलोरी पर ग्राम भी बोल सकते हैं या जूल पर ग्राम भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है जूल पर केजी, ध्यान रखना। अब जैसे आइस है, बर्फ है, बर्फ की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, मतलब जो गलनांक की गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी पर केजी, या इसको अपन जूल में बदलेंगे तो 335 जूल पर ग्राम।
ये। और बॉइलिंग वाटर, जब वाटर जब बॉयल होता है तो उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है, तो वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, या इसको जब हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2260 जूल पर ग्राम। तो इसको आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि आइस की जो जब सॉलिड, जब आइस है वो सॉलिड से लिक्विड में बदलती है तो उसमें लेटेंट हीट कितनी होती है, तो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम या 335 जूल पर ग्राम। और अगर बॉइलिंग मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो हो जाएगी वो 540 कैलोरी पर ग्राम, और जूल पर ग्राम की बात करें तो 2260 जूल पर केजी। ऐसा यूनिट हो गई उसकी जूल पर केजी। तो ये थी गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट कैसे कहते हैं। तो लेटेंट इसको एक बार मैं फिर बता दूं कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम सॉलिड है, 1 किलोग्राम सॉलिड अगर लिक्विड में बदलेगा तो जितनी हीट की आवश्यकता होगी, जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ। अगर सॉलिड से लिक्विड में बदलता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलनांक की गुप्त ऊष्मा, और अगर लिक्विड वेपर में बदल रहा है तो बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बात करते हैं अपन कि जैसे हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड को जब हमने टेम्परेचर इसका चेंज किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो बदल गया वो लिक्विड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन फ्यूजन या मेल्टिंग। और जब लिक्विड सॉलिड में बदलता है तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ध्यान रखना, लिक्विड सॉलिड में बदलता है तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। जैसे ये आपको ये एरो दिख रहा है, ये एरो सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है तो उसको फ्यूजन बोलते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है तो उसे सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड जब गैस में बदलता है तो उसे वेपराइजेशन बोलते हैं, और गैस लिक्विड में बदलता है तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन, ध्यान रखना, लिक्विड गैस में बदल रहा है तो उसे वेपराइजेशन, और गैस लिक्विड में बदल रहा है तो उसे कंडेंसेशन। अब बात करते हैं सॉलिड जब गैस में बदल रहा है तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब गैस सॉलिड में बदलता है तो उसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्टेड करते हैं, और वेपराइजेशन क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्टेड करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे वेपराइजेशन और सब्लिमेशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।